आदरणीय साथियों, शुभचिंतकों, भाजपा के और समसेवक बंधुओं, पिछले एक हफ्ते से मैं परेशान था। कार्यकर्ताओं के टेलीफोन आ रहे थे, समसेवकों के टेलीफोन आ रहे थे और मैं अपने को मूक दर्शक होकर चुप रहना चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे ये लगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। मैं पवन खंडेलवाल, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का वरिष्ठ नेता, बाल्यकाल समसेवक, अनेक पदों पर वसीभूत रहा और 40 साल पुराना भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। मेरा सौभाग्य रहा कि अब तक जितने भी प्रदेश के अध्यक्ष बने उन सबके सानिध्य में मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज 40 वर्षों के बाद जो हमने राष्ट्र निर्माण की नींव रखी थी, हमें लग रहा है कि वो राष्ट्र निर्माण परम वैभव की ओर जा रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति निर्माण की बात आती है तो कई बार व्यक्ति निर्माण में हमें लगता है कि हम पीछे होते जा रहे हैं। मैं कई विषयों पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन इतना विद्वान ना होके अपने आप को एक कनिष्ठ कार्यकर्ता मान के मैं चंद शब्दों में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। साथियों, नगर निगम के चुनाव पहले भी होते थे, नगर निगम के चुनाव अब भी हुए हैं, लेकिन जो परिणाम अब की बार आए हैं टिकट बंटवारे में, वो मेरे हृदय को बड़े छेद गए हैं। और लगभग दिल्ली के 35 कार्यकर्ताओं के टेलीफोन मेरे पास ऐसे आए जिनसे मेरी बातचीत हुई। उन सबको ये लगा कि पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया है। लेकिन पार्टी अन्याय कर दे, संघ का समसेवक वह होता है जो हमेशा हर कार्य को संघ के समसेवक की तरह ही करता है। वह पार्टी में भी काम करता है तो अपने आप को समसेवक समझ के समझता है। लेकिन संघ के समसेवक जब इस प्रकार के काम के साथ जब अपनी बात कहने के लिए जाते हैं और उन अधिकारियों को जब चेहरे खुलते हैं तो बड़ा शर्मिंदा महसूस होती है। जिनको वो अपनापन समझता है। मुझे तो एक घटना बड़ी अजीब लग रही है कि एक राष्ट्रीय स्तर के प्रचारक को, अपने एक कार्यकर्ता को, कुछ कार्यकर्ता ने नाराजगी में कुछ शब्द उनको कहे होंगे, लेकिन उस कार्यकर्ता को दबाने के लिए 2 बदमाश टाइप के कार्यकर्ता बुलाने पड़े और उनका हाथापाई या पिटाई करनी पड़ी। क्या वो जो 2 बदमाश बुलाए गए थे वो उनसे इच्छा पूर्ति नहीं करवाएंगे? हम व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं। व्यक्ति निर्माण कहाँ हो रहा है हमारा? कहाँ पर व्यक्ति निर्माण हो रहा है? हम तो राष्ट्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों से अवगत कराकर उनको अपनी धारा में मोड़ते हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई कि आज जितनी गालियां मुझे लगता है जो वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को लगी होंगी, इतने संघ के पदाधिकारियों को कभी गाली नहीं पड़ी होगी जितनी अब की बात पड़ी है। वीडियो चल रही है, कैसेटें चल रही है, लोग बता रहे हैं एक दूसरे को ये कह दिया। जब उनकी आवश्यकता, इनकी क्यों मनोवृत्ति को, मनोभावना को क्यों इतना ऊंचा उठाया गया था? समसेवक क्यों कहा गया था कि आज आपका बारे में विचार करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे? जब बायोडाटा समसेवक आपको देता है तो स्वाभाविक की गालियां भी आपको ही पड़ेंगी। गालियां सोनिया गांधी के बाद थोड़ी पड़ने जाएगी जब बायोडाटा आप लेते हो। ये इस प्रकार के उदाहरण है। मैं कल्पना में पूरी बातें नहीं कहना चाहता क्योंकि एक समसेवक के नाते मुझे सारी बातें कहने में थोड़ा सा शोभनीय नहीं लग रहा। अब मैं दूसरा विषय भाजपा की तरफ आता हूँ। अगर संघ के अधिकारी थोड़ा सा भी अगर वो करते तो भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन वो भी एक सामने मदारी की तरफ देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मेरे को कभी कभी लगता है कि दोषी वह नहीं जो पर्दे पर है, बल्कि वो है दोषी जो पर्दे के पीछे है और उनकी लंगोट में छेद है। मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए आज ये सब कुछ हो रहा है। दीनदयाल जी ने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा था, कोई हर प्रत्याशी केवल इसलिए आपका मत पाने का दावा नहीं कर सकता कि वह किसी अच्छे दल की ओर से खड़ा है। दल के हाईकमान ने ऐसे व्यक्ति को टिकट देते समय पक्षपात किया होगा। अतः ऐसी गलती को सुधारना मतदाता का कर्तव्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पॉलिटिकल डायरी, पृष्ठ नंबर 151, 11 दिसंबर 1961 को ये लेख उन्होंने लिखा था। वो डेली अपनी डायरी लिखा करते थे और पॉलिटिकल डायरी के नाम से उनकी एक किताब छपी है। मैंने उस किताब को पढ़ा। आज हम किस दिशा में जा रहे हैं? मतलब काया और माया दो तरफ की चर्चा हो रही है पूरी पार्टी के अंदर। या तो काया वाले टिकट लेके आए या माया वाले टिकट लेके आए। जिन्होंने 40-40 साल जीवन लगा दिया
जिन्होंने अपने जीवन को भारत माता के नाम पर पार्टी में लगा दिया, न्योछावर कर दिया, और वो व्यक्ति आज इतने निराश, दुखी, बेमन से आज पार्टी के अंदर है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जिन लोगों को कभी कांग्रेस का हम ऐसी बातें क्या करते थे, लेकिन आज कांग्रेस की फोटो स्टेट के रूप में हम लोग हैं, अल्टरनेट के रूप में नहीं है। अल्टरनेट होना चाहिए था हमको भाजपा का, लेकिन आज फोटो स्टेट कांग्रेस की हमारे बीच में आ गई है। और यही कारण है कि हमारी फोटो स्टेट को सीखकर एक छोटी सी पार्टी कई राज्यों में राज्य स्थापित करने जा रही है, क्योंकि हम अपने कार्यकर्ता पर ध्यान नहीं दे पा रहे। मैं एक बार पुनः अपने वरिष्ठ नेताओं से अनुरोध करूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा था कि किसी व्यक्ति पर इतना अन्याय नहीं करना चाहिए कि वो टूट जाए और टूटकर समाज से दूर हो जाए। वो व्यक्ति समाज की एक संख्या कम नहीं करता, वो समाज का दुश्मन बन जाता है। तो मैं भी आपसे एक ही अनुरोध कर रहा हूं कि किसी भी कार्यकर्ता को इतना मत तोड़ो। पद भी आप लालच वाले लोगों को दोगे, गवर्निंग कमेटी जो बन रही है सरकारी, उनमें भी उन्हीं लोगों को लोगे। मैंने ऐसी ऐसी महिलाओं को देखा है कि जो 3 साल में पार्टी में आई, टिकट भी ले आई, गवर्निंग कमेटी में मेंबर भी बन गई, सरकारी कमेटियों के हिस्सेदार भी बन गई और पार्टी के प्रदेश के पदों पर भी बैठ गई हैं। तो ऐसी क्षमता और योग्यता कार्यकर्ता में निराशा का भाव ना बने। मैं एक पुराना कार्यकर्ता होने के नाते, भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते, संघ का बाल्यकाल संघ होने के नाते मैं पुनः एक बार हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप ऐसा माहौल ना तैयार करें कि दिल्ली के अंदर ये सोचे मत कि भाई 40 साल पुराने कार्यकर्ता ये कहां जाएंगे, ये तो पार्टी छोड़ने के नहीं। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है और सीमा की भी हद होती है। मैं अपने कम शब्दों में, कोई उत्तेजना के साथ नहीं, व्यवहार के साथ, एक हफ्ते बाद होशोवास के साथ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि जिससे कार्यकर्ताओं में जो मेरे समर्थक हैं उनमें हौसला आए, हिम्मत आए, मजबूती आए, और ये ना समझे कि भाई हाईकमान को हम अपनी बात नहीं कह सकते। ये केवल बात कहने का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।